नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2026 की फाइनल यानी एस्टिमेटेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से पहले बात करेंगे कि जो आपकी भर्ती परीक्षा है 2026 की, उसका जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, और फिर बात करेंगे कि जो इससे पहले आपकी 2023 में जो वैकेंसी आई थी कितने पदों पर आई थी, और उसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी की कितनी पोस्टें थी, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी वो 2023 में कितनी गई थी, और 2026 की जो आपकी वैकेंसी है उसमें जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर उससे करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले आपका पेपर का लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि 2023 की जो आपकी एग्ज़ाम थी उसमें पोस्टें भी आपकी काफ़ी कम थी, यानी 430 वैकेंसी आपको दी गई थी। इसमें पेपर का लेवल देखें तो 2023 वाला पेपर आपका जो अभी 18 अप्रैल 2026 को 2026 की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है उसकी अपेक्षा थोड़ा ईजी था। यानी 2026 वाला पेपर खैर इतना हार्ड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि इसमें कथन और निष्कर्ष के और जो क्रॉसिंग वाले मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी आए थे। हालांकि जिस स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपरेशन की है उसके लिए ये क्वेश्चन का कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बट पिछली बार की अपेक्षा आपका पेपर था थोड़ा इसका लेवल था, यानी जो कट ऑफ में वेरिएंस आएगा वो इतना देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिटेल से। तो 2023 की आपकी जो वैकेंसी है, हालांकि इसको ब्रीफ ब्रीफ में देखेंगे, यानी इससे थोड़ा विश्लेषण कर लेंगे, तुलना करेंगे। और जो नॉन टीएसपी की वैकेंसी थी 2023 में 385 थी, और टीएसपी की 45 या 45 वैकेंसी थी। और एग्जाम स्कीम्स के बारे में बात करें यानी 2023 के बारे में बात करेंगे, फिर 2025 वाली जो आपकी भर्ती है उसकी एग्जाम स्कीम्स क्या थी, क्या उसमें बदलाव था या सेम पैटर्न था। तो एग्जाम स्कीम में आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था, टोटल पूर्णांक आपका 300 मार्क्स के हो गए हैं, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, और इसमें जो टाइमिंग था वो 2 आवर्स का था, ऐसा आप सभी को पता है। ये तो 2023 वाली स्कीम्स थी। और अब 2025 वाली स्कीम्स को देखें तो 2025 की वैकेंसी है उसमें भी सेम एप्लीकेबल होगा, यानी आपका एग्जाम में 100 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था, 1/3 आपकी नेगेटिव थी, और टाइमिंग था आपका 2 आवर्स एंड 2 घंटे का था। और एग्जाम का आयोजन आपका 18 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक किया जा चुका है। और इसमें आवेदन के बारे में बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास इसमें आवेदन थे, जिसमें से 1.56 यानी 1.56 लाख कैंडिडेट ने इससे भर्ती परीक्षा में एग्जाम दी है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आपकी, यानी पिछली बार 2023 की वैकेंसी आपकी सिर्फ 430 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, काफ़ी कम वैकेंसी थी। और अब की बार जो वैकेंसी है वो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा वैकेंसी है। तो नॉन टीएसपी में 944 वैकेंसी है, और टीएसपी कैटेगरी में आपकी 156 वैकेंसी है। और एग्जाम स्कीम के बारे में बात कर चुके हैं, यानी एग्जाम स्कीम्स में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। अब कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं, पहले एक थोड़ा रफली आइडिया लेते हैं कि 2023 का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आपका जो 2025 का, यानी अभी जस्ट आपका 2 दिन पहले एग्जाम का आयोजन किया गया है, उसमें जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो कितनी फाइनल जाएगी, यानी फाइनल के बारे में बात करेंगे। और फिर जो 2 गुना डिवी के लिए जो कट ऑफ जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जनरल के देखते हैं, यानी 2023 वाली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें आपकी मात्र 430 पोस्टें थी, और अब की बार वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, यानी लगभग 2.5 गुना वैकेंसी की बार ज़्यादा देखने को मिली है। अब इसमें नॉन टीएसपी को देखते हैं पहले। तो नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी है, यानी जनरल के बारे में, जनरल में आपका मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। ठीक है, तो जनरल के बारे में बात करें, दो कट ऑफ रही थी आपकी 232.2362 रही थी। ठीक है, यानी आउट ऑफ 300, यानी 300 में से जिसके 232.2362 मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए थे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो गया था। तो अब अगर किसी को परसेंटेज में देखना है तो 232 को डिवाइडेड कर देना 3 से, तो लगभग आपका जो परसेंटेज गया था वो लगभग 77 पॉइंट कुछ परसेंटेज आपको देखने को मिला था। ठीक है, और फीमेल के बारे में बात करें तो 230.78 गया था, और विडो में जनरल में 122 के आसपास रहा था, डाइवर्स में 222 था, क्योंकि मोस्टली जो विडो की वैकेंसी होती है वो डाइवर्स की अपेक्षा ज़्यादा आती है, क्योंकि विडो में 8% रिजर्वेशन होता है, और जबकि डिवोर्स में अगर 2% रिजर्वेशन होता है, तो स्वाभाविक है कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है डाइवर्स को, एंड डाइवर्स की विडो की अपेक्षा। एक्स सर्विस मैन में यहाँ पे कट ऑफ रही है 97। और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें, जनरल की 224 रही थी, फीमेल की 220 रही थी, विडो की 68 रही थी, और डाइवर्स की यहाँ वैकेंसी नहीं थी, और एक्स सर्विस की 84 कट ऑफ रही थी 300 में से। एससी कैटेगरी में जनरल की 214 थी,
फीमेल की 212 थी, विडो की 69 थी और डिवोर्स की 142 थी। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे नाम मात्र की 28 कट ऑफ देखने को मिली थी, यानी जिसके 300 में से 28 मार्क्स आ गए थे उनका यहाँ पे अंतिम चयन हो गया था। ठीक है, यानी लगभग 9% जिन्होंने मार्क्स शुक्र कर ली थी उसका यहाँ पे चयन हो गया था। एसटी के बारे में बात करें, जनरल में 217 रहा था, यानी एससी की अपेक्षा एसटी में ज्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी। फीमेल में 214 रहा था, विडो में 45 रहा था और डिवोर्स की यहाँ सीट नहीं थी। एक्स सर्विसमैन की यहाँ 668 कट ऑफ रहा था। अब ओबीसी के बारे में बात करें, ओबीसी में जनरल का 219 रहा था, फीमेल में 219 रहा था, यानी सेम कट ऑफ देखने को रहा था दोनों कैटेगरी में, जनरल और फीमेल में। विडो की 88 रही थी, डिवोर्स की 211 रहा था, एक्स सर्विसमैन का 50 रहा था और एमबीसी में जनरल में 226 रहा था और एमबीसी में काफी अच्छा कंपटीशन है। और फिर फीमेल में 219 था, विडो में 75 था और डिवोर्स की यहाँ पे सीट नहीं थी और एक्स सर्विस में यानी भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पे 85 कट ऑफ देखने को मिली थी। और सहरिया के बारे में बात करें तो सहरिया में सिर्फ यहाँ पे जनरल की सीट थी, तो 132.23 कुछ कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉन टीएसपी का। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत बात करें, यानी क्षैतिज आरक्षण के रूप में बात करें, तो आपका BLV जो दिव्यांगजन होते हैं उनका 186 कट ऑफ गया था, HI का 125 रहा था, LDCP का 195 रहा था, MI MD का 127 रहा था और स्पोर्ट्स पर्सन यानी जो खेल कोटे से होते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, उनका 207.71 कट ऑफ देखने को मिला था। ये तो हो गया आपका नॉन टीएसपी का। फिर इसमें आपका टीएसपी का देखते हैं, किसका देखते हैं, टीएसपी का। तो टीएसपी में जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए या होगा कि इसमें SC ST और जनरल कैटेगरी आती है, OBC EWS MBC इस कैटेगरी में नहीं आती है। अगर इनमें से OBC MBC और EWS में से कोई कैंडिडेट है, अगर वो एग्जाम देना चाहता है टीएसपी एरिया में, तो वो जनरल के माध्यम से एग्जाम दे सकता है। तो जनरल में जो कट ऑफ रहा था 196 रहा था और यहाँ पे डेसिमल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और फीमेल में सेम कट ऑफ रहा था 196 9234 रहा था, विडो का 69 रहा था, SC में जनरल में 182 रहा था। ठीक है, और फीमेल की यहाँ पे विडो डाइवर्स की सीट नहीं थी पिछली बार। और ST कैटेगरी में बारे में बात करें 2023 की भर्ती परीक्षा में, तो जनरल का 177.6763 था, फीमेल का आपका 162 था और विडो का आपका 32 यानी नामात्र का 32.8558 कट ऑफ देखने को मिला था। यानी ये तो एक बेसिक आइडिया के रूप में बात करना जरूरी था कि जो आपकी वैकेंसी थी 2023 की कितने पदों पर थी, उसके अलावा जो पेपर का लेवल कैसा था, उसमें जो कट ऑफ आपका कितना गया था। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका जो 2025 वाला कट ऑफ है उसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जो पेपर था आपका 2023 का वो यानी 25 वाले पेपर की अपेक्षा थोड़ा ईजी था, यानी इतना ईजी तो नहीं था बट थोड़ा ईजी था। और अभी 2025 का आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड है, यानी इतना भी हार्ड नहीं है बट उसके अपेक्षा आपका 2-4 नंबरों का यहाँ पे अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कट ऑफ आपको पिछली बार की अपेक्षा कुछ मार्क्स में कम देखने को मिलेगी, यानी एस्टिमेटेड कट ऑफ है। हो सकता है इसमें से एक आध नंबर ऊपर अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष वेरिएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 की फाइनल कट ऑफ देखते हैं। तो पहले जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो जनरल मेल या फीमेल के बारे में आप सभी जानते हैं कि जनरल में मेल भी आ सकता है, फीमेल आ सकता है। तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट के 225 से लेकर 230 कितने, पिछली बार 232 थी, तो आपके बाद आपके 205-7 नंबर कम देखने को मिलेगी प्रत्येक कैटेगरी में, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड भी है और साथ में आपकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी भी आपकी लगभग पिछली भर्ती परीक्षा की अपेक्षा 2.5 गुना वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिली है। तो जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में यानी जनरल मेल हो, तो उसके 225 से लेकर 230 मार्क्स अगर वो प्राप्त कर रहा है, तो उसका यहाँ पे अंतिम चयन 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ये तो फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, अंतिम चयन है। जिसके 225 से लेकर 230 मार्क्स आ रहे हैं उसका अंतिम चयन होगा। और यहाँ पे ये तो फाइनल है। और अगर 2 गुना कैंडिडेट के बारे में बात करें, यहाँ पे 2 टाइम्स की, जब आपका DV होगा, जब रिजल्ट आएगा, तो उसमें 2 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। तो प्रत्येक कैटेगरी में जो कट ऑफ बता रहा हूँ फाइनल, उसमें से आप 5 से लेकर 7 मार्क्स, कितने, 5 से लेकर 7 मार्क्स आप माइनस कर देना। ठीक है, जैसे 225 से 230 जा रही है फाइनल, तो इसमें 218 से लेके आप 224 2 गुना की कट ऑफ मान सकते हैं। ठीक है, फीमेल में जिसके 220 से लेकर 225 मार्क्स प्राप्त कर रही है फीमेल महिला, तो उसका भी अंतिम चयन हो जाएगा। विडो में जिसके 115 से 120 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उसका अंतिम चयन होगा। डिवोर्स का जिसका 190 से लेकर 200 मार्क्स आ रहे हैं उसका चयन हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें तो जिसके 90 से लेकर 95 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं उसका यहाँ पे अंतिम चयन 100% हो जाएगा। ओबीसी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ओबीसी में जिसके 223 से लेकर 225 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, उनका यहाँ पे अंतिम चयन होगा। और फिर फीमेल के बारे में बात करें, 217 से लेकर 220 आ रहे हैं, उनका अंतिम चयन हो जाएगा। यानी 223 से लेकर 225 जो जनरल मेल है उनका चयन होगा। विडो में 110 से लेकर 115 मार्क्स आ रहे हैं जिनका चयन हो जाएगा। डिवोर्स में 188 से 190 मान सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन में 88 से 92 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका यहाँ पे चयन हो जाएगा। जनरल ओबीसी देख चुके हैं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिसके 218 से लेकर 220 मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और फिर फीमेल के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस में 212 से 215 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। विडो में जिसके 100 से लेकर 105 मार्क्स आ रहे हैं उनका अंतिम चयन हो जाएगा।
डिवोर्स में जिसके 175 से लेकर 180 मार्क्स प्राप्त कर रही है वो महिला, उसका अंतिम चयन होगा। और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे 80 से लेकर 85 मार्क्स जिससे एक्स सर्विसमैन को प्राप्त हो रहे हैं यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसका अंतिम चयन हो जाएगा। अब बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में जिसके 220 से लेकर 222 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं उनका पे अंतिम चयन होगा। फीमेल में 205 से लेकर 210 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और विडो में 90 से लेकर 95 जिनके मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। फिर एमबीसी में डिवोर्स कैटेगरी की यहाँ वैकेंसी नहीं है तो यहाँ कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। और एक्स सर्विसमैन में 78 से लेकर 80 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से उनका यहाँ अंतिम चयन हो जाएगा। ऐसी कैटेगरी को देखें शेड्यूल कास्ट को, तो 208 से लेकर जिसके 210 मार्क्स आ रहे हैं उनका यहाँ पे अंतिम चयन होगा। फीमेल में जिनके 205 से लेकर 208 मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। विडो में जिनके 70 से लेकर 75 मार्क्स प्राप्त करें उनका चयन होगा। डिवोर्स में 135 140 आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन में 50 से लेकर 55 यानी नाममात्र की कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, तो उनका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी कट ऑफ भी पिछली बार एससी की अपेक्षा ज़्यादा गई थी, तो अब की बार भी ज़्यादा जा सकती है या लगभग रह सकती है, ठीक है, ज़्यादा वेरियंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अनुसूचित जनजाति में काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। तो एसटी में जनरल मेल के बारे में बात करें तो जिनके 210 से लेकर 212 मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और एसटी में फीमेल में 205 से लेकर 208 मार्क्स जिन महिलाओं को प्राप्त हो रहे हैं उनका चयन होगा। और विधवा कैटेगरी में जिनके 65 से लेकर 70 मार्क्स आ रहे हैं, नामात्र के मार्क्स है, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इनका चयन हो जाएगा। डिवोर्स और प्रत्यागता कैटेगरी के बारे में बात करें तो 110 से लेकर 115 मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और एसटी में एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें जिसके 70 से लेकर 75 मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा, ठीक है। और सरिया में जनरल मेल में 125 से लेकर 30 आ रही है, जो 12 क्षेत्र के सरिया होते हैं किशनगंज 12, उनके 125 से लेकर 130 मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और फीमेल में जैसे 120 से लेकर 122 मार्क्स जिस महिला अभ्यर्थी के आ रहे हैं उसका चयन हो जाएगा। और यहाँ पे विडो की, डिवोर्स की, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं है तो यहाँ पे कट ऑफ देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये तो टीएसपी की यानी नॉन टीएसपी कैटेगरी की होगी। कौन सी होगी? नॉन टीएसपी कैटेगरी की जो आपकी वैकेंसी दे रखी है 944, ठीक है, और 156 आपकी टीएसपी के 944 सीटों में से ये डिवाइडेशन किया गया है। तो इनमें से जिन अभ्यर्थियों के जो कट ऑफ बोर्ड के सामने आपको दिखाई दे रही है, इतने नंबर अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में, यानी आपने आंसर की चेक कर ली होगी वेरियस कोचिंग के माध्यम से, ठीक है, तो अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका चयन 100% होगा। और इसमें 2 गुना के बारे में जस्ट पहले बात कर चुके हैं, यानी यदि फाइनल है वो 2 गुना में प्रत्येक कैटेगरी में जो कट ऑफ बताई गई है उससे 5 से लेकर आप 7 मार्क्स से कम मान सकते हैं। यानी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉन टीएसपी का। अब इसमें नॉन टीएसपी में ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखते हैं। कौन सा देखते हैं? यानी क्षैतिज आरक्षण देखते हैं। क्षैतिज आरक्षण में आपका दिव्यांगजन आता है और स्पोर्ट पर्सन आता है, ठीक है। तो इसमें जो BLV कैटेगरी है उसमें 180 से 182 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और HI कैटेगरी में 132 से 75 में, LDCP में 195 से 200 में, और MIMD में 120 से 125। और स्पोर्ट पर्सन यानी स्पोर्ट पर्सन में कॉम्पिटिशन अच्छा रहता है, तो स्पोर्ट पर्सन में जिसके 200 से लेके 205 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से उनका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉन टीएसपी का। अब बात करते हैं टीएसपी की कट ऑफ के बारे में। कौन सी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे? टीएसपी की। तो टीएसपी में आपको जैसा कि पता है कि 156 156 वैकेंसी है, जिसमें आपकी 3 कैटेगरी आती है, जनरल, SC एंड ST, ठीक है। अब इसको देखें तो जनरल में देखें तो जनरल मेल में जिसके 188 से 190 मार्क्स आ रहे हैं उनका अंतिम चयन होगा। फीमेल में जिनके 180 से 185 उनका चयन होगा। विडो में 75 से 80, डिवोर्स में 90 95, और एक्स सर्विस में 70 से 75 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका अंतिम चयन हो जाएगा। यानी इसमें नॉन टीएसपी की अपेक्षा टीएसपी में कट ऑफ काफी कम देखने को मिलती है। SC कैटेगरी अनुसूचित जनजाति में देखें, सॉरी अनुसूचित जाति में देखें, शेड्यूल कास्ट में, जनरल मेल में 175 से 178 में अंतिम चयन होगा। फीमेल में 170 से 172 पे हो जाएगा। और यहाँ पे विडो, डिवोर्स और आपका सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं दी गई है, तो इस कारण से कट ऑफ आपकी देखने को आपको नहीं मिलेगी। एसटी में बात करें तो एसटी में 170 से 172 कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि टीएसपी एरिया में एसटी में कैटेगरी एससी की अपेक्षा एससी कैटेगरी की अपेक्षा एसटी में वैकेंसी हमेशा ज़्यादा आती है, तो इसमें वैकेंसी अच्छी खासी है। तो 170 से 172 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। फीमेल में 155 से 160, और विडो में नामात्र कट ऑफ रहेगी 55 से 50 रहेगी, और डिवोर्स में 65 से 70 रहेगी। एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे जिसके 55 से लेकर 60 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं उनका यहाँ पे अंतिम चयन हो जाएगा। यानी ये तो आपकी फाइनल फिगर है, यानी फाइनल कट ऑफ है। डीवी करने के बाद में जो 2 गुना का आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें जो अंतिम 1 गुना का जो परिणाम जारी होगा वो अंतिम कट ऑफ आपकी ये देखने को मिलेगी। लगभग एस्टिमेटेड है, हो सकता है इसे एक आध मैक्स टू मैक्स एक आध नंबर अप डाउन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वेरिएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें 2 गुना में जो रिजल्ट आपका आएगा तो उसमें कट ऑफ आप 5 से लेकर 7 मार्क्स कम मान सकते हैं। जैसे 188 190 तो 181 से लेके आप
186-87 मान सकते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको कट ऑफ देखने को दो गुना में मिलेगी, यानी 5 से 7 नंबर आपको दो गुना में प्रत्येक कैटेगरी में आप कम कर लेना। अब इसमें टीएसपी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखें, यानी क्षैतिज आरक्षण देखते हैं। तो इसमें जो दिव्यांग जन आपके डी एच एच है, ए डब्ल्यू वी है, एम आई एम डी है, एक्सेट्रा जो भी आपकी कैटेगरीज है, उनमें से यहाँ पे प्रत्येक कैटेगरी का एनालिसिस नहीं किया गया है, इन मोटा मोटा इसमें निचोड़ निकाला गया है। यानी जिन कैंडिडेट के यानी मैक्स टू मैक्स ये कट ऑफ है, यानी 150 से लेके 155 यानी 150 से लेके 155 मार्क्स जिनको 300 से प्राप्त हो रहे हैं, उनका यहाँ पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यानी मैक्स टू मैक्स ये कट ऑफ है, यानी 50% से ज़्यादा आपकी इसमें जाएगी नहीं। ठीक है, हो सकता है कई कैटेगरी ऐसी जिसमें से 150 से 155 से भी 10-15 नंबर कम आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे टीएसपी में स्वर पर्सन के बारे में बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो यहाँ पे 140 से लेके जिनके 150 यानी 140 से लेके 150 यानी 47 या 50% जिनको प्राप्त हो रहे हैं आफ्टर नेगेटिव, उनका यहाँ पे अंतिम चयन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के माध्यम से पहले आपका 2023 की टोटल वैकेंसी कितनी थी उसके बारे में बात कर चुके थे। फिर जो 2023 में आपका जो कट ऑफ गया था टीएसपी नॉन टीएसपी ओरिजेंटल, उसके बारे में बात कर चुके हैं। और इसके अलावा जो 2023 का पेपर का लेवल था कैसा था उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। फिर 2025 का पेपर का लेवल का डिस्कशन कर चुके हैं, और जो आपके एस्टिमेटेड कट ऑफ कितने जाने की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर किसी फ्रेंड्स को कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।